शांति 23/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारा मगज अर्थात दिमाग खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, संगम पर तुम डायरेक्ट बाप को अपना सब कुछ देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कूड़ा किचरा है वो मुझे दे दो। मरने के पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना है। बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरन करते रहना है। तो क्या कहा बाबा ने कि हमें बाबा समान नॉलेजफुल बनना है। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। और हम बच्चे, हम तो बाबा के बच्चे हैं ना। हम क्या है? मास्टर ज्ञान के सागर है। बाबा समान नॉलेजफुल बनना है। उसका विधि क्या है? बाबा जो हमें ज्ञान देता है मुरली के द्वारा, उस ज्ञान का मनन चिंतन सिमरन करते रहना है। सदा ही ज्ञान का सिमरन करते रहना। और इसी विधि से हम क्या बनेंगे? मास्टर नॉलेजफुल, बाप समान नॉलेजफुल। और उससे क्या होगा? चिंताओं से हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बाबा तो हमारे सब कूड़ा किचरा ले ही लेंगे। और बुद्धि हमें अगर नॉलेज को सिमरन करने में व्यस्त रखेंगे, तो बुद्धि सदा समर्थ संकल्प करेगा। व्यर्थ आ सकता है, विकल्प आ सकता है, नहीं आ सकता। तो चिंताओं से भी फ्री हो जाएंगे। दूसरा धारणा है, रूहानी सर्विस कर अपनी प्रारब्ध बनानी है। पुराना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम क्या करते हैं? हम तो रूहानी कमांडर है ना, बाबा के रूहानी आर्मी है हम। तो हमारी रूहानी सर्विस करनी है। हम रूह के सर्विस में हैं। रूहानी सर्विस कर क्या करना है? हम अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। और पुराना सब कुछ, जो कुछ भी हमारा पुराना खाता है, वो पूरा बाबा का ट्रांसफ़र कर देना है। पुराना संस्कार विकर्म जो कुछ भी पुराना हिसाब किताब, सब कुछ बाबा आपका है। आप कूड़ा किचरा संभालो। और बदले में बाबा क्या देते हैं? बाबा 21 जन्म की प्रारब्ध बनाते हैं हमारी। 21 जन्म की राजाई देते हैं हमें। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख, परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। सर्व प्रति शुभ
कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी ये आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले साथी बन जाए, लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझ ये आस रखते हो तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुँचती नहीं। बेहद के सेवाधारी सर्वप्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते हैं तो इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। तो हमें क्या बनना है? बेहद के सेवादारी। बाबा क्या बोल रहे हैं कि हम बाप दादा के सामने ये आस रखते हैं कि हमारी फलाना संबंधी बदल जाए, घर वाले सहयोगी बन जाए, साथी बन जाए, मगर वो आस हमारा क्यों पूर्ण नहीं होता है? क्योंकि हम हद की इच्छाएं करती है। बाबा बोलते कि इसको हद की दीवार, कि शुभ और कल्याण की भावना उन आत्माओं तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि हम हद की इच्छाएं कर रहे हैं ना। तो अगर हम उन संबंधियों को भी आत्मिक दृष्टि और आत्मिक भाव से देखें, बेहद दृष्टि से देखें, भाई भाई के संबंध से देखें, खुद शक्ति स्वरूप बन के रहे, उनके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखें, तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और बाबा बता रहे कि यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। तो आज बाबा ने विधि एकदम क्लियर कर दिया। जिसको भी उलझना रहता है, कंप्लेंट रहता है कि बाबा ये संबंध नहीं बदलता है, वो ये विधि अपनाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को लड़काने वाले ही महावीर योद्धे हैं। तो क्या है हमारे पास? ज्ञानवान है और बुद्धि रूपी तरकस है। बाबा कह रहे हैं कि माया को भी लड़का दो, क्योंकि हम क्या है? महावीर योद्धे। तो महावीर के सामने माया क्या आएगी? वो ज्ञान रूपी बाण और बुद्धि रूपी तरकस देखते ही दूर से प्रणाम करके भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।